दही वाले बैंगन तैयार हो गए हैं। ये देखिए सारे मसाले आपको सारे लेयर्स में मिलेंगे और बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही यम्मी बने हैं। मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ सर्व करके। क्या बच्चे क्या बड़े, ये एक बार अगर आपने रेसिपी देखी और आपने ट्राई किया अपने घर में, हर बार यही बनाकर खाएंगे। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमृता। आज हम बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हम दही वाले बैंगन भी बोल सकते हैं। और यकीन मानिए ये रेसिपी इतनी टेस्टी और यम्मी बनेगी ना कि सबको ही पसंद आएगी। है भी आसान, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिसके लिए मैंने यहाँ पे बैंगन लिए हैं, ये यहाँ पे चाइनीज बैंगन बोल के आते हैं। 2 बड़े बैंगन लिए हैं और इसके साथ साथ मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने अमचूर पाउडर भी लिया है। हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगेगा और उसके साथ मैंने ये 2 कप दही लिए हुए। दही को इस तरीके से हम अच्छे से फेंट के रख लेंगे और इसके अलावा हमको सॉल्ट लगेगा और ऑयल लगेगा कुकिंग के लिए। दही आप गाढ़ी थोड़ी पतली भी ले सकते हैं। मेरे पास, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत गाढ़ी है बट पतली भी नहीं है, ठीक है। घर की बनी हुई है तो थोड़ी ऐसी होती है, बाहर की ले रहे हैं थोड़ी और थिक होती है, बट मुझे जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी है। तो चलिए इस बैंगन को अब क्या करना है देखते हैं। ये साइड वाला पार्ट जो है इसको हम निकाल देंगे पहले, सबसे पहले। और इसको हम लोग को ना डायगनली काटना है। डायगनली इस तरीके से थोड़ी थिकनेस रखनी है हमको। और ये देखिए मैंने सारे बैंगन को काट लिए हैं इस तरीके से डायगनली। तो इसमें ना हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 1 टीस्पून ये सॉल्ट थोड़ा सा मिला के इसको ले लेंगे। थोड़ा सा सारे बैंगन में चला जाए सॉल्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। ये मैंने 3 टेबल स्पून, अगर वैसे टेबल स्पून से समझ नहीं आ रहा है तो मैं बोलूंगी आधा कप के हिसाब से मैंने इसमें ऑयल डाला है। थोड़ा ज्यादा ही डाला है क्योंकि हमको इसमें बैंगन को फ्राई करने हैं। तो चलिए इसमें बैंगन को डाल देंगे। जब तक मैं बैंगन फ्राई कर रही हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को जब तक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए, ताकि और नए नए वीडियो देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे, लो बिल्कुल नहीं रखना है, मीडियम टू हाई रखना है। और ये देखिए बैंगन को चेक कर लेंगे बीच बीच में इस तरीके से। ये बिल्कुल लाल नहीं हुआ है, बिल्कुल लाल हो जाने चाहिए। जो लाल हो गए हैं ना उनके थोड़ा पलट लेंगे, जो नहीं हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। तरीके से चेक। तो कलर हमको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए जैसे ये हो रहा है ना, बिल्कुल लाल रंग होना चाहिए बिल्कुल, तभी हम इनको पलटेंगे। ऐसे नहीं कि थोड़े से हो गए और हमको पलट लेना है, नहीं वैसे नहीं करना है। एक साइड से मैंने सबको पलट लिया है। सो एक साइड करने में मुझे 2 से 3 मिनट ही लगे हैं, क्योंकि फ्लेम को मैंने हाई करके रखा है, मीडियम टू हाई है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी करके ले लेंगे। और बैंगन है ना तो बहुत ही फटाफट कुक हो जाते हैं, ऑलरेडी सॉफ्ट हो गए हैं। बैंगन की बहुत सारी रेसिपी लोग बनाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली भी एक बैंगन की रेसिपी, 2 बैंगन की रेसिपी एक्चुअली बनाई है। एक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी है, भरवा बैंगन। और ये देखिए ये बैंगन बातों बातों में ये भी हो गया। और इसको ना हम किसी पेपर टॉवल पे या किसी पे नहीं निकालेंगे, इसको हम ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि हमको इसका ऑयल चाहिए। और ये देखिए दोनों साइड से इस तरीके से लाल हो जानी चाहिए। जैसे जैसे होती जाएंगी, जगह खाली होती जाएंगी, दूसरे साइड को हम डालते जाएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर एक बार आप बनाएंगे ना गेट टुगेदर में या कोई आ गया आपके घर में, तो बार बार आप यही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बैंगन फ्राई कर लिए हैं। इसको भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं, पलट लेंगे। मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना मैं किसी और स्टोव पे मूव कर देती हूँ ताकि मैं दूसरा प्रोसेस भी शुरू कर सकती हूँ साइड बाय साइड। तो मैंने दिखा तो दिया आपको कि ये बैंगन कैसे फ्राई करने हैं। इसको होने देते हैं, मैं एक और पैन चढ़ाती हूँ। इससे क्या होगा ना, हमारे प्रोसेस दोनों साथ साथ फटाफट होते रहेंगे। इस तरीके से आपको भी आइडिया होगा कि बनाना है तो कितना टाइम लगेगा। तो मुझे ऑलमोस्ट अभी 10 मिनट हो गए हैं सिर्फ प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। प्रिपरेशन आप अलग से उसमें टाइम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था ऑलरेडी। हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे सबसे पहले। ये 2 से 3 चम्मच, जो मैं चम्मच अगर बोलती हूँ तो आप खाने वाली चम्मच को भी आप यूज कर सकते हैं। ये वही चम्मच है जिसे हम दाल और सब्जी खाते हैं। और इसको सिर्फ हमको 1 मिनट के लिए भूनना है। गैस को बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे
इसका स्मेल ख़त्म होने तक सिर्फ 1 मिनट के लिए हमको भूनना है। तो साथ साथ देखिए दोनों चीज़ें मेरी हो रही हैं। मैं इधर बैंगन भी कर रही हूँ और इधर मैं मसाले भी बना रही हूँ। थोड़ी काम थोड़ा फटाफट हो जाता है। और जब आप बैंगन निकालेंगे ना तो आप नीचे पेपर टॉवल या कुछ वैसे नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑयल की वजह से ये अच्छा लगता है, तो उसके ऊपर नहीं रखेंगे हम। तो ये जिंजर गार्लिक मेरा हो गया है, 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें ये जो मैंने मसाले लिए थे ना, सारे सूखे मसाले, मोस्टली इसमें सारे बेसिक मसाले ही हैं। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर और ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी हुई भी ले सकते हैं, पाउडर भी ले सकते हैं। ये सारे मसाले ऐसे ही डाल देंगे, क्योंकि सारे सूखे मसाले हैं ना, जल न जाएं। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, 1 टेबल स्पून। इसमें क्या होगा, मसाले जलेंगे भी नहीं और थोड़े अच्छे से भून जाएंगे। गैस को मीडियम कर देंगे। इसी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 टीस्पून, बिकॉज हमने बैंगन में भी डाले हैं ना, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मसालों में नमक होना चाहिए। और इसको भूनने देंगे इस तरीके से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। बहुत ही चटपटा सा हमको बैंगन बनाना है। वाह, कितना सुंदर कलर आ रहा है इसका। इसमें बहुत ही चटपटा मसाला बना रहे हैं, तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा इसका पानी सूख गया है, मैं एक बार और पानी डालूंगी। एक बार मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, ये दूसरी बार मैं डाल रही हूँ। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब कलर देखिए कितना प्यारा कलर इसका निकल के आया है। खाना अगर देखने में अच्छा हो ना, तो खाने में भी अच्छा होता है। ऑलमोस्ट ये मेरा मसाला होने वाला है। तो फ्रेंड्स, टोटल मुझे अब तक 15 मिनट लग चुके हैं। 10 to 15 मिनट्स अब तक हो चुके हैं और ये मसाला भी देखिए अच्छे से भुन गया है, साथ साथ बैंगन भी हो गया है। दही मैंने दिखा दिया था ऑलरेडी, फेंट करके ले लिया है। तो बस अब इसका नेक्स्ट काम गैस का ख़त्म ही होने वाला है। जो भरवा बैंगन की मैंने रेसिपी डाली है वो बिना अनियन गार्लिक के है। वो मैंने अब तक जितनी बार भी बनाया, पार्टी में बनाया हो या पूजा के लिए बनाया हो, उतनी बार लोगों ने उसको फटाफट ख़त्म किया है। वही एक सब्ज़ी है जो फटाफट मेरी ख़त्म होती है, सबसे पहले ख़त्म होती है। तो मुझे लग रहा है ये वाली सब्ज़ी भी सबको बहुत पसंद आएगी, लेकिन इसमें जिंजर गार्लिक है। ये मैं मसालों को अब बंद करूंगी, बिकॉज ये भी मेरे डन हो गए हैं। वाह, क्या खूबसूरत कलर आया है इसका। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने मसाले बनाए हैं ना, अब इसको हमको इस पे फैलाना है। जैसे हम बिरयानी के लेयरिंग करते हैं ना, उस तरीके से बेसिकली हमको लेयरिंग करनी है। उसके लिए आप कोई सा भी ऐसा थोड़ा सा फैला हुआ बर्तन लें, थोड़ा सा आसानी होती है उसमें थोड़ा सा लेयरिंग करने के लिए। खुला हुआ बर्तन जैसे बोलते हैं ना, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बैंगन है, अब इसमें हम इनको लेयर डालेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, सच में खाने में इसलिए नहीं कि मैं रेसिपी बना रही हूँ, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बीच बीच में जो गैप रह गए हैं, थोड़ा सा पुश करके छोटे छोटे वाले जो मेरे शेप के हैं, मैं उसमें डाल दूँगी। इसके ऊपर हल्का हल्का सा ये मसाला, बिल्कुल हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना है। क्या होगा ना, इसमें भी टेस्ट आ जाएगा आगे पीछे दोनों बैंगन में। तो बेसिकली वही पर्पस है कि बैंगन का भी थोड़ा अपना, उसमें भी थोड़ा टेस्ट आना चाहिए। अब ये मैंने जो 2 कप दही फेंट के लिया था ना, अब ये दही इसके ऊपर हम डालेंगे, तभी तो दही वाले बैंगन बनेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि हमको बिरयानी की तरह इसकी लेयरिंग देनी है, तो ये फिर दोबारा हम ये मसाला डालेंगे। हम एक ही तरीके से सब्जियां बना बना के ना खा खा के भी बोर हो जाते हैं, तो वो सब्जियों का नाम सुनते ही कई बार बच्चे और बड़े चिढ़ जाते हैं घर पे, हस्बैंड हो चाहे बच्चे हो, क्या वही सब्जी बनाया आपने। इस तरीके से आप बना के देखिए, देखने और खाने में वाकई बहुत अच्छी होगी, और ये रोटी और पराठों के साथ तो बहुत अच्छी जाती है ये। और इसके ऊपर हम थोड़े से वैसे ही मसाले हल्के हल्के से, बिल्कुल हल्के हल्के से डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि लेयरिंग हम डाल रहे हैं ना, तो ऑलरेडी है मसाले उसमें। और वापस हम दही फिर से डालेंगे। चीज़ें चेंज करके बनाने से ना खुद को भी बहुत मज़ा आता है, थोड़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, थोड़ी नई तरीके से। एटलीस्ट मुझे ऐसा है, मैं तो एक तरीके से चीज़ें बना के खुद ही बोर हो जाती हूँ। मुझे तो शुरू से ही ऐसे है कि नई तरीके से चीज़ें थोड़ी सी बनाओ। इवन तो दाल चावल भी मैं एक तरीके से बना के नहीं खा सकती, मैं बोर हो जाती हूँ एक टाइम के बाद। अब ये जो सारे मसाले हैं इस तरीके से, बहुत ही चटपटा मसाला बना है इसका। तो ये सारे मसाले मेरे ख़त्म हो गए हैं फाइनली। जो मैंने अंदाज़ा लिया था 2 बैंगन के हिसाब से, बिल्कुल परफेक्ट। एक लेयर और मेरा जाएगा अभी, और ये लास्ट की दही।
प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई नई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। कोई वीडियो आपका मिस नहीं होना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दही वाली बैंगन तैयार है। इसका एक लास्ट टचअप अभी बाकी है, जो इसको बघार बोलते हैं। तो मैंने ना एक पैन में ऑलरेडी ऑयल लिया हुआ है। जो पैन में मैंने फ्राई किया था ना, उसमें ऑलरेडी ऑयल बचा हुआ था। इसी तेल को मैं यूज़ कर लूँगी तड़का लगाने में। ये ऑयल गर्म हो गया है। इसमें मैं ना एक चुटकी हींग डालूंगी, 1/4 टीस्पून समझ लीजिए। इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और इसमें ना मैंने लाल ये मिर्चें ले ली हैं थोड़ी सी, इसका फोड़ के थोड़ा सा इसको डालेंगे। थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे ताकि इसका सौंधापन जो है ना, थोड़ा सा स्मोकी वाला फ्लेवर आ जाता है। और ये हो गया। और मेरा लास्ट ये इस तरीके से, तो ये मेरे दही वाले बैंगन तैयार हो गए हैं। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही यम्मी बने हैं। मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ सर्व करके।